आर्मीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। आज मैं आप लोगों को माई क्रूल हस्बैंड फोर्स मी विद मैरिज का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूमिन की शादी हो जाती है। जिमिन जो कि रो रही थी, यहाँ पर उसके डैड जो कि ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इतना बुरा हादसा देखने के बाद तो जिमिन को और भी ज़्यादा हीट होने लगा था युंगी से, क्योंकि उसकी वजह से उसके डैड है ही नहीं। और तो और जो जिमिन होती है वो अपने डैड को इतने साल के बाद पाई थी और वो एकदम से टूट से चुकी थी। यहाँ पर युंगी जो कि ये सब बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसे गोदी में उठाकर वहाँ से ले आया और अपनी कार में बैठाता है। तो जिमिन कहती है, व्हाट द हेल मिस्टर मिन, क्या करना चाहते हैं आप? क्या आपका दिमाग ठीक है? मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नहीं, आपको अपनी ही पड़ी है। क्या चाहिए क्या आपको? मेरा जिस्म, मेरा शरीर, क्या चाहिए आपको? यही? अगर इतने ही हवस के पुजारी हैं तो आपको क्लबों में जाना चाहिए, समझे आप? आपको वहाँ नाइट स्पेंड करनी चाहिए, ना कि मुझ जैसी सीधी सादी लड़की को इस तरीके से फंसाकर अपने पास रखना चाहिए। आखिर में आपका दिमाग कहाँ रहता है कि घुटनों में दिमाग है? और छोड़िए मुझे अपने डैड के पास जाना है और वैसे भी उनका बेटा नहीं है तो उनका अंतिम संस्कार मुझे ही करना पड़ेगा। तो चुपचाप से यहाँ से निकल जाइए। तो फिर मिस्टर मिन यानी कि युंगी कहता है कि अभी कुछ हुआ कहाँ है? तुम्हारे डैड ख़त्म हुए हैं, अब तुम्हारी मॉम जो स्टेप मदर है उसे भी बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने वो किया है जो शायद कोई करने को ना सोचे। युंगी के साथ इन लोगों ने मुझे चीट किया, मेरे पैसे खा के मुझे ही। जिमिन उसकी बात काट के कहती है कि क्या मुझे ही? क्या आप पागल हैं, क्रेज़ी हैं? जिस इंसान ने आपके पैसे लिए ना, वो यहाँ पर मर चुका है और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और रही बात मेरी मॉम की, तो आप उनको भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने उन्हें कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं, क्योंकि मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं, समझ में आई? और वैसे भी आपसे मुझे बात करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, तो चुपचाप से अपना काम कीजिए। और रही बात मेरी और आपकी शादी की, तो इसे मैं बिल्कुल भी लीगल नहीं मानूंगी, क्योंकि आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। तो फिर जाहिर सी बात है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और तुम हमेशा अपने आप को मुझसे दूर रखो, समझ में आई? मैं आपको कभी भी एक वाइफ़ की तरह प्यार नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, नेवर। और हाँ, याद रखिएगा, आपने जिस तरीके से मुझसे शादी की है ना, उसी तरीके से एक दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। अच्छा, तो तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रही हो, और कैसे छोड़ के जाओगी? क्या अपने भाई को भूल गई? जिमिन यहाँ कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि भाई की बात होती है। एक तो डैड उसके नहीं रहे, अब उसका भाई ही इस दुनिया में सब कुछ है। अब कैसे वो किसी के कहने पर ऐसा कुछ कर सकती है कि उसके भाई को हार्म पहुँचे? जिमिन कहती है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं क्या अपने डैड के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सकती? वो नहीं है इस दुनिया में, प्लीज़ मुझ पर रहम खाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो। और युंगी, क्यों ना करूं? तुम्हारे डैड के बारे में तुम जानती हो क्या हो? आज तक तुम्हें उन्होंने कुछ नहीं समझा, तो आज तुम इनके लिए इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो? मरने दो उसे, क्या ही दिक्कत है? और वैसे भी वो यही डिज़र्व करता है। यू शट अप बास्टर्ड। चाहते क्या हो तुम? क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो? और डैड है मेरे, कुछ भी किया हो उन्होंने, वो मेरे साथ क्या है, तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? और वैसे भी मुझे तुमसे कोई भी लगाव नहीं है, तो जाहिर सी बात है मुझे अपने डैड के पास जाने दो, क्योंकि मैं उनसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना जब मैं और मॉम थे उनके साथ तब करती थी। हाँ, बीच में मैंने उन्हें इग्नोर किया, मैंने उन्हें छोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट या उनसे लव नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ।
जिमिन रोते हुए अपने डैड के पास आती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और वो अपने डैड का अंतिम संस्कार करके घर जाने वाली होती, तभी युंगी कहता है, कहाँ जा रही हो? चलो कार में बैठो, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम इस तरीके से कहीं भी नहीं रह सकती हो। युंगी जिमिन को अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है। वहाँ सभी उसे किसी लड़की के साथ देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही है कि कभी युंगी को किसी लड़की के साथ देखा गया हो, क्योंकि युंगी ज़्यादातर अपनी लिटिल सिस्टर के साथ ही दिखता है और किसी और की तरफ वो ना आँख उठा के देखता है और ना कोई उसे देख सकता है। यहाँ तक कि जो हमारी जेनी है, जो कि इस पूरे स्टोरी की विलन है, वो भी ते को टच करने से पहले 100 बार सोचती है, तब जाकर उसे टच करती है। ऐसे ही उस पार्टी में उसने युंगी को किस किया था गाल पे, तो युंगी ने इतनी ज़ोर से उसको डांटा था कि आइंदा से वो कभी इतनी हिम्मत ना कर पाए, क्योंकि युंगी हमारा माफिया किंग है, तो जाहिर सी बात उससे हर कोई डरेगा। यही बात थी कि जो हमारी जिमिन है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ से डरती है, वो माफिया है। और जेनी भी थर थर काँपने लगी थी। यहाँ पर युंगी जिमिन को बेडरूम में लाता और कहता है कि अपने कपड़े चेंज करो, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे साथ कुछ तो इंटरेस्टिंग करना है। वो उसके पास आता है, उसके लिप्स को पकड़कर उसे किस करने लगता है। किस बहुत ज़्यादा ही हार्ड होती है। जिमिन जो कि इसका रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और वो उससे दूर जाने की कोशिश करती है, तो क्योंकि कहता है ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकती हो, तुम मत जाओ। और बहुत ज़्यादा उसे किस करता है। ये किस में प्यार बिल्कुल नहीं होता है, या यूँ कहें जिमिन की तरफ से तो बिल्कुल नहीं, लेकिन युंगी उसे प्यार से किस कर रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन उसकी किस जिमिन के लिप्स को टच करने के बाद ही बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो चुकी थी। जिमिन को सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस होती है, तो वो उसके पैर पे किक मारती है, जिससे युंगी उससे दूर हो के कहता है, क्या हुआ? जब वो देखता है जिमिन बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है, तब जाकर उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है, और कहता है, इविल स्माइल करके जल्दी से चेंज करो। समझ में आई? और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, कभी नहीं। और तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है, तैयार रहो। तभी जिमिन कहती है, क्या करेंगे आप मेरे साथ, बोलिए। आप ना सिर्फ यही कर सकते हैं, सिर्फ लड़कियों के जिस्म के साथ खेलना आता है आपको। क्योंकि कहता है कि हाँ, सच कहा तुमने, और वो लड़की पहली और आखिरी तुम ही हो जिसके साथ ये सब होगा। क्योंकि मिन युंगी को पाना हर किसी लड़की की बस की बात नहीं होती। आज तक मैंने कभी किसी लड़की को टच नहीं किया, क्योंकि सब मेरे टच के लिए मरती हैं, और आज मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ। तुम्हें तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ। जिमिन, वाह, खुशकिस्मती मेरी, माय फुट। और तुम जैसे इंसान को अगर मैं भाव देने लगी, तो फिर मेरा स्टेटस ही क्या रह जाएगा। तुम जैसे माफिया किंग मुझे किस करेंगे, मेरे साथ वो सब करेंगे। शक्ल देखी है अपनी, छिछोरे लगते एक नंबर के। और वैसे भी तुम जैसे इंसान के साथ मुझे वो सब करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक सीधी सादी सी सिंपल सी लड़की हूँ, और मुझे अपना क्लास, अपना स्टेटस पता है। और तुम जैसे इंसान के साथ अगर मैंने वो सब किया ना, तो मेरी मौत ना आ जाए मुझे। और वैसे भी बहुत ज़्यादा ही तुम बुरे हो, एक डर्टी इंसान हो, तुम खूनी हो, मर्डरर हो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों ही इस तरीके से प्यार करूँगी कि जैसे तुम मेरे करीब आ जाओ। अगर तुमने मेरे से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं सुसाइड कर लूँगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो तुम सुसाइड करोगी क्या? तुम्हें अपना भाई याद नहीं है? तुम्हारे भाई को मैंने किडनैप कर लिया, और याद रखना, यहाँ से तुम बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती, वरना तुम्हारे भाई को मैं शान से मार दूंगा। उसकी मुंडी तुम्हारे सामने ना ला के रख दिया तो कहना। और इस तरीके से वो जिमिन को धमकी देता है। जिमिन जो कि डर गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कहती है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ लड़कियों की कमज़ोरी का यूज़ करते हो, बाकी कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, द माफिया किंग हो? तुम माफिया वर्ल्ड में रहने के लायक भी नहीं हो। माफिया अपने हर एक चीज़ को
अच्छे से करता है, ना कि तुम्हारी तरह कि तुम दूसरों की कमजोरी पे हाथ रख कर तब जाकर उन पे वार करो। दम है तो सामने से बिना किसी कमजोरी के वार करके दिखाओ। योंगी जो कि इविल स्माइल करता है कहता है, क्या तुमने मेरे दम की बात की? अगर मैंने तुम्हें दम दिखा दिया ना तो हफ्ते महीना भर तुम बेड से उठ नहीं पाओगी। तो जाहिर सी बात है यही है कि तुम मेरा दम देखने के बारे में अभी ना सोचो, वरना मेरा मूड चेंज होने में वैसे भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। और अगर ऐसा हो गया तो तुम शायद सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। यू शेमलेस परवट इंसान, डोंट टच मी, आई हेट यू, निकलो यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ। योगी उसे टीज करके वहाँ से चला जाता है। शिमिन रोने लगती है क्योंकि उसे उसके भाई की याद आती है। वो इस राक्षस के साथ फंस चुकी थी लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। ओके आर्मीज, इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। और ये वो जो वॉइस आ रही है बैकग्राउंड से, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरीके की वॉइस को अवॉइड नहीं कर सकती और ना रोक सकती, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ मेरा घर ही रोड के पास है, तो ये सब वॉइस आना कंपलसरी है और आएगी ही। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो कि अगर अपने रूम में हूँ तब फिर ऐसी आवाज़ें नहीं आती हैं, लेकिन अगर मैं घर पे अकेली होती हूँ तभी ऐसी आवाज़ें नहीं आती, वरना ऐसी आवाज़ें आना लाजमी है। तो फिर सॉरी आर्मीज़ एंड सरांगी, लव यू सो मच आर्मीज़।